हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर 18 में। आज हम शेयरिंग रूल डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस दो वीडियो में हमने OWD और रोल हायरार्की को अच्छे से समझा था। तो शेयरिंग रूल के बारे में आज हम समझने वाले हैं। शेयरिंग रूल क्या होता है और क्या एडवांटेज है शेयरिंग रूल यूज करने का। तो अभी तक हमने देखा था कि OWD हम किस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब सेट कर देते हैं तो उसके बाद जब हमें एक्सेस को ओपन अप करना होता है, ठीक है, तो मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हमारा OWD के थ्रू हमने दे दिया, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्राइवेट कर दिया, पब्लिक रीड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम उस एक्सेस को ओपन अप करते हैं तो जब हम वर्टिकली ओपन कर रहे होते हैं, वर्टिकली यानी कि रोल हायरार्की के बेस पे जब हम उसको ओपन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम रोल हायरार्की का यूज करते हैं। क्योंकि जो सपोज डेजिग्नेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि सपोज मैनेजर है, फिर उसके ऊपर सीनियर मैनेजर है, फिर उसके ऊपर VP है, फिर उसके ऊपर आपका CEO है। तो इस तरीके से ये जो एक्सेस है ये वर्टिकली ओपन होता है। तो शेयरिंग रूल का क्या एडवांटेज है, शेयरिंग रूल किस तरीके से एक्सेस को ओपन अप करता है वो हम देखेंगे। तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्टिकली एक्सेस अगर हमें ओपन करना है तो शेयरिंग रूल का यूज हो रहा है। लेटरल एक्सेस अगर हमें ओपन करना है तो वो शेयरिंग रूल रोल हायरार्की का यूज वर्टिकल ओपन में हो रहा है, और लेटरल में किसका यूज हो रहा है, शेयरिंग रूल का। तो लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टली किस तरीके से एक्सेस को ओपन अप करते हैं वो हम समझते हैं। तो वर्टिकली अभी आपने समझा कि रोल्स के बेस पे, क्योंकि रोल एक के ऊपर एक इस तरीके से रोल डिफाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टली यानी कि सेम रोल है। अगर सपोज करो ये भी मैनेजर है और ये भी मैनेजर है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं। वर्टिकली तो अभी हमने देखा था कि जो सीनियर लेवल पे बंदा है वो जूनियर्स के रिकॉर्ड देख पा रहा था रोल हायरार्की का यूज करके। बट अगर सेम लेवल पे है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे है कि ये बंदा भी मैनेजर है और ये वाला बंदा भी मैनेजर है, दोनों की सेम प्रोफाइल है, सेम रोल है, तो अब वो एक दूसरे के रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो वे शेयरिंग रूल, व्हाट इज शेयरिंग रूल, पहली चीज कि क्या है शेयरिंग रूल, क्या होता है। तो शेयरिंग रूल इज अ वे ऑफ शेयरिंग रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली विद द मल्टीपल यूजर्स हु आर कनेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल हायरार्की और लेटरल, यू कैन से कि एक तरीका है जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स को शेयर कर देते हो यूजर्स के साथ हॉरिजॉन्टली, अगर वो सेम लेवल के एक्सेस पे है तो भी, ठीक है। सेम लेवल के रोल पे वो दोनों बंदे बैठे हैं, यानी कि रोल का कोई मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे कि भाई सीनियर लेवल पे चला गया तो जूनियर्स के रिकॉर्ड देख पा रहा है, नहीं, दोनों का सेम रोल है। ये भी इसी लेवल पे बैठा है, ये भी इसी लेवल पे बैठा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टली एक्सेस ओपन हो रहा है ये शेयरिंग रूल के थ्रू होता है। तो इन दिस रिकॉर्ड्स आर शेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया के बेस पे भी आप रिकॉर्ड को शेयर कर सकते हो। वी कैन एक्सटेंड द शेयरिंग एक्सेस टू यूजर रोल टेरिटरीज, तो इसको आप यूजर लेवल पे दे सकते हो, ग्रुप्स के थ्रू भी अरेंज कर सकते हो, यानी कि ग्रुप में आप शेयर करना चाह रहे हो, या रोल और टेरिटरीज के बेस पे भी आप कर सकते हो। तो शेयरिंग रूल वर्क्स इफ OWD इज पब्लिक रीड ओनली और प्राइवेट, सेम चीज है कि वो तभी वर्क करता है क्योंकि अगर पब्लिक है तो कोई मतलब ही नहीं है शेयरिंग रूल या किसी भी उसका यूज करने का, चाहे वो रोल हायरार्की हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। तो वो तभी वर्क करता है जब पब्लिक रीड ओनली हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है। तो शेयरिंग रूल बेसिकली ऑनरशिप बेसिस पे भी आप शेयरिंग रूल लिख सकते हो और क्राइटेरिया बेसिस पे भी लिख सकते हो, और एक ये ग्रांट यूजर शेयरिंग रूल भी, इस तरीके से भी हम इसको भी समझेंगे कि किस तरीके से आप शेयरिंग रूल डिफाइन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर लिमिट मैंने लिखे हुए हैं। ऑनरशिप बेसिस पे आप 250 शेयरिंग रूल क्रिएट कर सकते हो, क्राइटेरिया बेसिस पे 50 कर सकते हो, टोटल आप कितने कर सकते हो 300, यानी कि 250 + 50 = 300, ठीक है। आगे चलते हैं शेयरिंग रूल ऑनरशिप बेस। और तो ऑनरशिप बेस क्या होता है, ऑनर बेस शेयरिंग शेयर्स द रिकॉर्ड दैट सर्टेन यूजर्स हैव एक्सेस टू, owners can be located via subordinates, public group and roles, ठीक है। ओके, तो ओनर बेस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप रिकॉर्ड को शेयर कर रहे हो, जो रिकॉर्ड आप ओन करते हो, ठीक है, जिसका आपको एक्सेस है। तो ये आप कैसे कर रहे हो, ये आप सबऑर्डिनेट्स को भी कर सकते हो, यानी कि ये आपकी मर्जी है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जो आपके जूनियर लेवल पे भी बंदे हैं, उनको भी आप शेयर करना चाह रहे हो तो भी आप ऑनरशिप बेसिस पे वो डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है जो मैंने अभी पहले भी बताए थे कि सबऑर्डिनेट्स को भी करना चाह रहे हो, या पब्लिक ग्रुप के थ्रू करना चाह रहे हो, या रोल के थ्रू करना चाह रहे हो। तो ये तो हो गया आपका ऑनरशिप बेस, ठीक है। ये मैं दिखाऊंगा अभी ऑनरशिप बेस पे कैसे आपको रूल रिकॉर्ड शेयर करने होता है। तो ऑनरशिप बेस यानी कि उसका रोल मतलब ऑनरशिप बेसिकली कि पब्लिक ग्रुप्स के साथ भी करना चाह रहे हो, या
रोल के बेसिस पे कि भाई रोल सेम है तो मैं कर रहा हूँ शेयर, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। या ग्रुप में आपने डाल रखे हैं यूजर, उसके बेस पे करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो आप। या सबऑर्डिनेट्स को भी करना चाह रहे हो कि नहीं मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सामने सेम लेवल वाले बंदे का एक्सेस ले रहा हूँ तो उसके नीचे जो बंदा है उसका भी एक्सेस मुझे चाहिए, उसके भी रिकॉर्ड का, तो भी ओनरशिप बेसिस का यूज करते हैं हम। क्राइटेरिया बेस क्या होता है बेसिकली कि रिकॉर्ड्स दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया आर शेयर्ड यूजिंग अ क्राइटेरिया बेस। तो इसमें क्राइटेरिया डिफाइन करते हो आप कि भाई ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगा तो ही रिकॉर्ड शेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ग्रांट यूजिंग शेयरिंग रूल, इट गिव्स रीड ओनली रिकॉर्ड एक्सेस टू अनऑथेंटिकेटेड यूजर। तो ग्रांट यूजर शेयरिंग रूल में कि अगर कोई अनऑथेंटिकेट यूजर भी है उसको भी आप रीड लेवल का एक्सेस अपने रिकॉर्ड का दे देते हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी लाइव एग्जांपल, कुछ इसका देखते हैं हम। ओके गाइस, तो मैंने सेल्स फोर्स में लॉगिन कर लिया है। अभी ये जो एप्लीकेशन है ये हम बना रहे हैं इस सीरीज में, ये जो हमारी प्लेलिस्ट है। तो जो लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस भी, और पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है शेयरिंग रूल। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप क्लिक करोगे और सेटअप पे जाओगे तो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें आपको करनी होती है वो आप यहाँ पे करते हो। तो जो न्यू है उनको मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि अभी हमने क्या करा था। लास्ट वीडियो में हमने रोल हायरार्की के बेस पे अपने रिकॉर्ड को क्या किया था, व्यू कराया था यूजर को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूजर टाइप करता हूँ और मैं आपको एक बार दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या किया था और आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने एक टैब ओपन कर लिया है यूजर का। यहाँ पे मैं एक और टैब ओपन कर लेता हूँ जिसमें हम ओपन करेंगे शेयरिंग सेटिंग, ठीक है, शेयरिंग सेटिंग। ओके, तो शेयरिंग सेटिंग इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है गाइस पहले, OWD वगैरह का, वो भी आप देख सकते हो। जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के भी डाल दूंगा। तो OWD रोल हायरार्की पहले वो 2 वीडियो आप अच्छे से देखो समझो, उसके बाद शेयरिंग सेटिंग वाला ये वाला वीडियो आप देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो न्यू है उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हम इस प्रोजेक्ट में एक ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसको सर्च करूं तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रहा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। इसको मैंने क्या सेट कर रखा है, प्राइवेट सेट कर रखा है, ठीक है गाइस। तो इसको प्राइवेट सेट करने का मतलब क्या है कि ये प्राइवेट, जब हम किसी भी रिकॉर्ड को प्राइवेट कर दे, ऑब्जेक्ट को प्राइवेट कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो ही अपने रिकॉर्ड को देख सकता है और उस पर काम कर सकता है। दूसरा कोई यूजर ना तो देख सकता है ना उस पर काम कर सकता है, ठीक है। तो उसको विजिबल कराने के लिए हम रोल हायरार्की का यूज कर रहे थे। तो रोल हायरार्की में हम लोगों ने क्या किया था मैं वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अमन शर्मा और अंकित तिवारी मेरे 2 यूजर हैं। दोनों की प्रोफाइल क्या है, सेम है, पैसेंजर प्रोफाइल है दोनों की। तो मैं इन दोनों को नए अलग अलग टैब में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अमन शर्मा गाइज, और ये हो गया मेरा अंकित तिवारी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों की पैसेंजर प्रोफाइल है, दोनों की पैसेंजर प्रोफाइल है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, OWD प्राइवेट कर रखी है इस रिकॉर्ड की, इस ऑब्जेक्ट की सॉरी, और इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस है पैसेंजर प्रोफाइल पे। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो न्यू है उनके लिए। तो मैं पैसेंजर प्रोफाइल एक बार ओपन कर देता हूँ और इसमें हम ऑब्जेक्ट लेवल पे जाके एक बार देखते हैं कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेटिंग पे हम गए, यहाँ पे आपको कंट्रोल F करके एम्प्लॉय में टाइप कर रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रीड क्रिएट एडिट डिलीट, रीड क्रिएट एडिट डिलीट यानी कि पूरा एक्सेस है, ठीक है गाइस। बट OWD प्राइवेट है। तो OWD प्राइवेट सिंपल सी बात है कि जो भी ओनर है वो ही अपने रिकॉर्ड देख सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो पूरा एक्सेस है गाइस। तो OWD का मतलब क्या है कि ओनर ही अपने रिकॉर्ड देख सकता है। बट हमने क्या करा था पिछले वीडियो में, रोल हायरार्की का यूज करके क्या करा था कि भाई इसको हमने मैनेजर का रोल दे रखा है अमन शर्मा को, और अंकित को हमने सीनियर मैनेजर का रोल दे रखा है। तो रोल में सीनियर मैनेजर ऊपर आ गया। तो मैं इसका आपको एक चार्ट भी यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ तो उससे आप बेटर समझ जाओगे। तो जब आप रोल्स यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाता है, एक चार्ट खुल के आ जाता है बेसिकली। तो यहाँ सेटअप रोल्स पे जब आप जाते हो, 1 सेकेंड,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो सीनियर मैनेजर है मेरा, वो मैनेजर जो है मेरा वो सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है बेसिकली। तो मैनेजर का अगर मैं रोल ओपन करूं यहाँ पे गाइज, तो ये मेरा मैनेजर है, ये किसको रिपोर्ट कर रहा है, सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है। तो मैं वापस से बैक जाता हूं और ये रोल किसको असाइन है, अमन शर्मा को, आप देख सकते हो यहाँ से भी। तो मैं वापस से जाता हूं और मैं वापस से आपको दिखा देता हूं कि जो मेरा मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर है। तो सीनियर मैनेजर मेरा रोल में ऊपर है, बड़ा है, मैनेजर मेरा रोल में छोटा है। तो OWD भले ही प्राइवेट है बट रोल हायरार्की के बेस पे ये बंदा इसके रिकॉर्ड देख सकता है। तो वो हम लॉगिन करके भी मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार दोबारा से, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, सीनियर मैनेजर, पहले हम मैनेजर के अकाउंट में लॉगिन करेंगे, फिर हम सीनियर मैनेजर के अकाउंट में लॉगिन करेंगे। तो मैनेजर जो है मेरा, मैनेजर मेरा है गाइज ये अमन शर्मा। हम अमन शर्मा में लॉगिन कर लेते हैं एक बार। ये मैं एडमिन से लॉगिन हूं, तो मैं अभी अमन शर्मा के अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय टाइप करेंगे, यहाँ पे हम एम्प्लॉय टाइप कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको क्या क्या रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो ऑल है यहाँ पे, देखो आप फिल्टर में, यहाँ पे भी आप कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, कोई भी नहीं लगा हुआ है। तो उसको अमन के ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, खुद के ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, अमन 012013। लॉग आउट करते हैं इसको और वापस से हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम जाएंगे एडमिन पे और लॉगिन करेंगे गाइस किस में, अंकित के रिकॉर्ड में। तो अंकित हमारा क्या है, सीनियर मैनेजर है। तो अंकित को हम देखेंगे कि अंकित को क्या क्या दिख रहा है। तो हम वापस से यूजर, यहाँ पे आप यहाँ से भी जा सकते हो आप, अंकित का ये रिकॉर्ड है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं अंकित के अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ। तो अंकित को अभी हम लोग देखेंगे कि अंकित को एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे क्या क्या दिख रहा है रोल हायरार्की के बेस पे। तो अंकित को गाइस, अंकित के भी रिकॉर्ड दिख रहे हैं और अमन के भी रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे अंकित को, उसके साथ अमन के भी क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि रोल हायरार्की में अंकित सीनियर है अमन का, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हम अब ये तो हो गया वर्टिकल एक्सेस, ठीक है गाइस, ये तो वर्टिकल एक्सेस हो गया। आप देख पा रहे हो इस स्क्रीन पे भी कि भाई वर्टिकली जो जो ऊपर है वो बंदा नीचे वालों के रिकॉर्ड को एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। अब एक चीज और हम यहाँ पे समझेंगे, हम एक और यूजर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, एक और यूजर। तो न्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नाम डालना है यूजर का। सपोज मैं आकाश नाम डाल देता हूँ, सरनेम डाल देता हूँ उसका गुप्ता, और इसमें ईमेल आईडी डाल देते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं वही प्रोफाइल दूंगा जो मेरी अंकित की प्रोफाइल है, ठीक है, सेम प्रोफाइल रखेंगे हम। और इसका रोल, ओके, इसका हम रोल हम चेंज करेंगे। तो हम रोल में क्या करते हैं गाइस, एक रोल डिफाइन कर लेते हैं पहले। रोल पे मैं जाता हूं फिर से दोबारा से। तो अभी मैंने जैसे कि हमने देखा था कि जो मेरा मैनेजर था वो सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर आप देखोगे तो सीनियर मैनेजर को मेरा मैनेजर रिपोर्ट कर रहा था। बट अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और रोल डिफाइन करूंगा, ठीक है गाइस। तो वो रोल भी मेरा किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, ये वाला रोल। अगर आप सीनियर मैनेजर को देखोगे यहाँ पे, तो सीनियर मैनेजर मेरा किसको रिपोर्ट कर रहा है, सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है। तो मेरे को क्या करना है, लेटरल यानी कि सीनियर मैनेजर के लेवल का ही एक रोल यहाँ पे मुझे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज एक और रोल बना लेता हूँ, यहाँ पे ऐड रोल हम कर लेते हैं और इसका हम नाम रखते हैं सीनियर मैनेजर सेल्स, ठीक है। और ये भी मेरा किसको रिपोर्ट करेगा, सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट ना करके सीईओ को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। अब दोबारा से हम एक बार वो ट्री देखेंगे, तो ये भी मेरा किसको रिपोर्ट कर रहा है, सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है, सीनियर मैनेजर सेल्स भी, ठीक है। तो यानी कि दोनों क्या हो गए, सेम लेवल पे हो गए, सीनियर मैनेजर भी और सीनियर मैनेजर भी अगर आप देखोगे, और सीनियर मैनेजर सेल्स जो है ये भी मेरा किसको रिपोर्ट कर रहा है गाइस, सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है। तो दोनों का जो लेवल है वो क्या हो गया, सेम हो गया है, ठीक है।
तो अभी हमें क्या करना है, एक यूजर बनाना है और हम उस यूजर को क्या करेंगे गाइज, उस यूजर को असाइन करेंगे सीनियर मैनेजर सेल्स का रोल। तो ये स्क्रीन एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, दोबारा से हम बनाएंगे, डिटेल्स दोबारा से फिल करेंगे। ओके, तो मैं दोबारा से यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ, आकाश गुप्ता, और इसमें एक मेल आईडी डाल देते हैं, आकाश। ठीक है, तो इसका रोल हम क्या रखेंगे, सीनियर मैनेजर सेल्स रखेंगे। प्रोफाइल हम इसकी वही रखते हैं जो अंकित की प्रोफाइल थी, पैसेंजर प्रोफाइल, और इसको सेव कर देते हैं। तो अभी हमने क्या करा, हमने एक रोल बनाया सीनियर मैनेजर सेल, जो किसकी बराबरी का रोल है गाइस, सीनियर मैनेजर की बराबरी का रोल है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि क्या इस जो बंदा इस प्रोफाइल का है वो क्या उसके दूसरे बंदे के रिकॉर्ड देख पाएगा। तो हम एक बार इसमें लॉगिन कर लेते हैं आकाश गुप्ता के रिकॉर्ड में और देखते हैं कि इसको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे क्या दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफाइल क्योंकि सेम है तो इसको भी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का एक्सेस है। तो मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यहाँ पे टाइप करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे गाइस कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर मेरे को एक्सेस देना है इसको अंकित के रिकॉर्ड का। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो रोल हिरार्की इससे तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि रोल हिरार्की दोनों का रोल सेम है। तो ये जो लेटरल एक्सेस है इसके लिए हम क्या करते हैं, शेयरिंग रूल लिखते हैं। तो वो शेयरिंग रूल कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं एक बार। आपको क्या करना होगा, वापस से शेयरिंग सेटिंग में जाना होगा। अभी मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूं एक बार, और यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग में टाइप करूंगा। तो शेयरिंग सेटिंग में आपको जाना है, दोबारा से आपको क्या टाइप करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के लिए शेयरिंग सेटिंग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे, अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय शेयरिंग रूल, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके नाम से यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, न्यू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसका नाम रखते हो सपोज शेयरिंग रिकॉर्ड्स टू सेल्स टीम मैनेजर एज वेल, सेल्स सीनियर मैनेजर सपोज। ठीक है, कि सेल्स सीनियर मैनेजर जिसका भी रोल है उसको आप क्या कर रहे हो, ये रिकॉर्ड शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे स्टेप 2 में आपके पास ऑप्शन दे रखा है सेलेक्ट योर टाइप, की क्या टाइप रखना चाहते हो आप, ओनर बेस पे देना चाह रहे हो, क्राइटेरिया बेस पे, जो भी मैंने पीछे आपको डिफाइन भी किए थे, ग्रांट यूजर, जो ये थर्ड हमारा पास ऑप्शन है। तो ओनर बेस पे अगर मैं क्राइटेरिया बेस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको पास क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होगा, वो क्राइटेरिया जब फुलफिल हो जाएगा तो रिकॉर्ड शेयर होगा, बट मेरे को ओनर बेस पे रखना है। तो यहाँ पे आपके पास सामने अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा गाइस, ये ड्रॉप डाउन शायद आपको विजिबल भी ना हो रहा वीडियो में, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में नहीं होता है विजिबल, जिस टूल से मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। तो बट यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, पब्लिक ग्रुप्स, रोल्स, सबऑर्डिनेट। ठीक है, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट। तो जो पब्लिक ग्रुप है वो तो बेसिकली ग्रुप में आप जब शेयर कर रहे हो, रोल्स के बेस पे कर रहे हो। रोल एंड सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि जिस रोल का आप रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हो उसके जो सबऑर्डिनेट है, जैसे कि अंकित के नीचे कौन था, अंकित सीनियर मैनेजर था, अंकित के नीचे कौन था गाइस, अमन क्या था, मैनेजर था। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं अंकित के रिकॉर्ड एक्सेस करूं तो मैं अंकित के साथ साथ अमन के भी एक्सेस कर लूं। तो उसके लिए रोल एंड सबऑर्डिनेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बट अभी मैं रोल कर लेता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि किसके रिकॉर्ड आपको शेयर करने हैं, विच रिकॉर्ड टू बी शेयर्ड। तो यहाँ पे आप सीनियर मैनेजर सेलेक्ट कर लोगे कि सीनियर मैनेजर के रिकॉर्ड शेयर करने हैं। ठीक है, अब सेलेक्ट द यूजर टू शेयर विद, अब आपको वो सेलेक्ट करना है कि जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पे भी आप रोल सेलेक्ट कर लोगे और कौन सी प्रोफाइल सेलेक्ट कर लोगे, अपनी जो सेल्स वाली अभी आपने प्रोफाइल बनाई थी, सीनियर मैनेजर सेल्स। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि इस प्रोफाइल के रिकॉर्ड, इस प्रोफाइल को, सॉरी प्रोफाइल में बोल रहा हूं बार बार गलती से, इस रोल के रिकॉर्ड इस रोल को शेयर हो जाए। अब किस लेवल का एक्सेस देना चाहते हो, तो मैं रीड राइट रखता हूं। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा गाइस, अब मैं वापस से आकाश के उसमें अकाउंट में लॉगिन करूंगा, और अभी आपने देखा था कि आकाश को कुछ भी नहीं दिख रहा था वहां पे। ठीक है, सॉरी, आकाश को वहां पे कुछ भी
कोई भी एम्प्लॉय में रिकॉर्ड नहीं दिख रहा था। बट अगर मैं अभी आकाश के अकाउंट से लॉगिन करूं और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे दोबारा जाके देखूं तो देखते हैं कि अभी उसको कुछ विजिबल हुआ या नहीं हुआ। एम्प्लॉय पे मैं गया, ओके, तो उसको अंकित के जो रिकॉर्ड्स थे वो दिखने शुरू हो गए, यानी कि जो लेटरल एक्सेस था वो हमारा मिल गया उसको। दोनों ही सेम रोल पे थे, सेम क्या कहते हैं लेवल का एक्सेस था दोनों के पास, दोनों सीईओ को रिपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। वो एक सेल्स सीनियर मैनेजर था, एक सीनियर मैनेजर था, एक सीनियर मैनेजर सेल्स था, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, आकाश को पहले रिकॉर्ड नहीं दिख रहे थे बट हमने शेयरिंग रूल बनाया, उसके थ्रू हमने लेटरल एक्सेस दे दिया, तो आकाश को अंकित के रिकॉर्ड दिखने शुरू हो गए। बट अंकित को क्या कर रहे थे हम, रोल हायरार्की के बेस पे अंकित को, जब हम अंकित की प्रोफाइल में, एक बार मैं अंकित की प्रोफाइल लॉगिन कर लेता हूं, दोबारा से आपको दिखाता हूं कि अंकित को अमन के भी रिकॉर्ड दिख रहे थे। तो अंकित को अमन के रिकॉर्ड कैसे दिख रहे थे, रोल हायरार्की के बेस पे। तो मैं एक बार अंकित के रिकॉर्ड में लॉगिन करता हूं, तो यहां पे आप देखोगे अंकित को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और अंकित में मैं जब लॉगिन करूंगा और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट देखेंगे हम जाके, तो यहां पे अंकित को अमन के भी रिकॉर्ड दिख रहे हैं अपने साथ साथ। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जो मैंने अभी यहां पे शेयरिंग रूल का यूज करके जो मेरा न्यू यूजर था यानी कि आकाश, तो आकाश को मैंने अंकित के रिकॉर्ड तो शो करा दिए, बट मैं चाहता हूं कि नहीं, अंकित के साथ साथ जो अंकित के नीचे जितने भी यूजर थे रोल हायरार्की के बेस पे जिनका एक्सेस अंकित को था, मैं वो भी शो कराना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको वापस से जाना होगा शेयरिंग रूल में। शेयरिंग रूल में आप वापस से जाओगे, तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन। अगर आप इसको एडिट करते हो तो एडिट में अभी आपके पास यहां पे ऑप्शन आ रहा है केवल एक्सेस लेवल चेंज करने का, रीड राइट देना है या रीड देना है। ऊपर जो आपके पास ऑप्शन थे वो नहीं आ रहा है आपके सामने, तो आपको वापस से क्या करना होगा, शेयरिंग रूल को दोबारा से एक नया क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय पे आप जब जाओगे, एक न्यू यहाँ पे शेयरिंग रूल आप बना लो गाइस। तो शेयरिंग रिकॉर्ड्स टू सेल्स सीनियर मैनेजर, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। शेयरिंग रिकॉर्ड्स, अब इसका नाम रखते हैं हम एंड सबऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड्स टू सेल्स सीनियर मैनेजर, ठीक है। तो अभी हम यहां पे एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे रोल्स एंड सबऑर्डिनेट, ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि रोल्स और उसके सबऑर्डिनेट भी जितने हैं सबका एक्सेस मिल जाए उसको। कौन है हमारा सीनियर मैनेजर, किसको देना चाहते हैं हम, रोल को। कौन से रोल को, सीनियर मैनेजर सेल्स को, रीड और राइट का। सेव कर देते थे। अब हम क्या करेंगे, पुराने वाले को डिलीट मार देते हैं। ओके, इसका एपीआई नेम चेंज करना होगा मुझे, ठीक है। रोल एंड सबऑर्डिनेट सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर सेल्स, रीड राइट, ठीक है। सेव करते हैं, सेव कर दिया मैंने। अभी मुझे क्या करना होगा, पुराना जो मेरा रूल था उसको हमें डिलीट कर देता है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया। तो अब हमने क्या करा है कि हम जो रोल है उसके साथ साथ उसके सबऑर्डिनेट का भी एक्सेस दे रहे हैं। तो वापस से मैं क्या करूं, अगर यूजर यहां पे टाइप करूं और आकाश के अकाउंट में हम लॉगिन कर लेते हैं दोबारा से। अब देखते हैं कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे उसको अंकित के रिकॉर्ड दिख गए थे गाइस शेयरिंग रूल का यूज करके, लेकिन अमन के नहीं दिखे थे। अब मैं यहां पे एम्प्लॉय टाइप करता हूं वापस से, तो आप देखोगे कि अमन के भी रिकॉर्ड उसको दिखने शुरू हो गए, ठीक है। तो क्योंकि हमने रोल एंड सबऑर्डिनेट के भी एक्सेस दे दिया, उन रिकॉर्ड का भी एक्सेस दे दिया शेयरिंग रूल का यूज करके। सपोज मैं यहां पे एक रिकॉर्ड बनाता हूं आकाश का, ठीक है। आकाश का हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, आकाश, आधार नंबर एक दे देते हैं,
और इसको सेव कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो आकाश को एक रिकॉर्ड अपना भी दिख रहा है, 2 अमन के दिख रहे हैं, क्योंकि अमन किसका सबऑर्डिनेट था, अंकित का, और अंकित के भी दिख रहे हैं। अब हम लॉग आउट करते हैं और एक बार अंकित के रिकॉर्ड से लॉगिन करते हैं। अब देखेंगे कि अंकित को अपने अकाउंट में आकाश का रिकॉर्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं वापस से अंकित के अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूं और अंकित को देखेंगे कि उसको आकाश का रिकॉर्ड दिखेगा या नहीं दिखेगा। ओके, तो अंकित को अभी भी आकाश का रिकॉर्ड नहीं दिख रहा। तो अंकित को क्यों नहीं दिख रहा गाइस? क्योंकि हमने जो शेयरिंग रूल लिखा है वो कौन से रोल के लिए लिखा है कि हमने ये लिखा था कि जो अंकित यानी अंकित का जो रोल था सीनियर मैनेजर के सबऑर्डिनेट भी जितने हैं और सीनियर मैनेजर भी, उसके रिकॉर्ड हम शो करा रहे थे किसको? सीनियर मैनेजर सेल्स को, ना कि सीनियर मैनेजर सेल्स के रिकॉर्ड हम शो करा रहे थे। इसलिए अंकित को नहीं दिख रहे हैं, बट आकाश कैन सी अंकित रिकॉर्ड्स और उसके सबऑर्डिनेट्स के रिकॉर्ड भी आकाश देख पा रहा है। सेम लेवल का जो उनके पास पावर, आप कह सकते हो कि दोनों ही सेम लेवल पे है, दोनों ही सीनियर मैनेजर हैं, एक सेल्स टीम का है, एक नॉर्मल सीनियर मैनेजर है, दोनों ही सीईओ को रिपोर्ट कर रहे हैं, बट एक दूसरे के रिकॉर्ड नहीं देख पा रहे थे। हमने क्या करा, शेयरिंग रूल के थ्रू आकाश को अंकित के रिकॉर्ड क्या करा दिए, विजिबल करा दिए, और अंकित के नीचे हायरार्की में जितने भी बंदे थे सबके रिकॉर्ड आकाश को विजिबल करा दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई हैं, फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार थोड़ा और बेटर वे में एक्सप्लेन करूं। और बाकी प्रीवियस जो नए थे, जिन्होंने पहली बार देखा, अगर हो सकता है उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हो ये वाला वीडियो, तो वो पहले एक बार OWD और रोल हायरार्की को समझो। OWD में किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट लेवल पे चीजें प्राइवेट कर दी थी, उसके बाद हम एक्सेस को ओपन करा हमने वर्टिकली, और इस वीडियो में हमने लेटरली एक्सेस को ओपन करके रिकॉर्ड्स एक दूसरे यूजर को शो करा दिए हैं। तो हम क्राइटेरिया बेस भी समझेंगे अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माय